मकान बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। लेआउट से लेकर हम लोग जो जमीन लेवल होता है, कुर्सी लेवल घर का, कि मार्केट में जो हड़बड़िया टाइप का जो मालिक होता है, तो हड़बड़ाने से काम में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है ठेकेदारों को। तो हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिलिंग कंस्ट्रक्शन टेक। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि काम लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाए। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हड़बड़िया मालिक का काम लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखें। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों जानिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे हम लोग काम जो लेते हैं मकान का, तो पहले हम आप लोगों को बात करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर के बारे में, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताएंगे। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के बारे में क्या बताएंगे, ग्राउंड फ्लोर के बारे में ये बताएंगे जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर का अगर काम लेते हैं तो हम लोग को कितना रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना होता है। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का अगर काम लेते हैं तो आपको जो है 240 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई कहता है कि 240 रुपये स्क्वायर फीट ज्यादा है, तो इसका हम पार्ट आपको बताएंगे कि वो कैसे ज्यादा है और कैसे कम है, ठीक है। लेकिन महंगाई के हिसाब से जैसे मिस्त्री कॉस्ट लगता है, हमारे यहाँ जो मिस्त्री कॉस्ट लगता है 600 रुपया मिस्त्री और 450 रुपया लेबर, ठीक है। हम आपको ऐसे बता सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मिस्त्री आपका 600 एम से मिस्त्री, और लेबर जो है मजदूर जो लेबर होता है जो जुगाड़ देता है तो इसका 450, ठीक है। ये अमाउंट लगता है। तो चलिए ये चीज तो लगता है इसमें, इस महंगाई के हिसाब से तो स्क्वायर फीट क्या होना चाहिए, तो ये 240 होना चाहिए। लेकिन 240 कैसे होता है ये पहले आप जानिए। तो दोस्तों मैं लिख कर रखा हूँ कि वो कैसे कैसे, जैसे मकान बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। लेआउट से लेकर हम लोग जो जमीन लेवल होता है, कुर्सी लेवल घर का, जो फर्श लेवल होता है, वहां तक कितना रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है। तो दोस्तों फर्श लेवल, लेआउट से लेकर फर्श लेवल, आपको फर्श लेवल जो है आपका 40 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्श लेवल से लेकर छत लेवल तक कितना खर्च आता है। तो दोस्तों छत लेवल का जो है, ये छत लेवल का खर्च जो आता है 65 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। अब छत लेवल से ऊपर अब हमारा छत जो आता है, छत का कॉस्ट आता है 55 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। 55 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टर कितना रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब होता है। प्लास्टर जो है आपका 65 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जमीन ढलाई भी आता है। तो जमीन ढलाई कितना रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब होगा। जमीन ढलाई जो है आपका 15 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लागत आएगा। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर सबको जोड़ा जाए तो आपका 240 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर का काम लेना होता है। तो दोस्तों हम आपको क्या बताने वाले थे कि मार्केट में जो हड़बड़िया टाइप का जो मालिक होता है, तो हड़बड़ाने से काम में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है ठेकेदारों को। तो अभी का जो मौसम है, अभी का जो टाइम है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं और मकई और धान कटाई जो होता है, इसमें थोड़ा दिहाड़ी मजदूर कम मिलता है। तो इस मौसम में, जैसे हर कोई इस मौसम में, जो ये अभी हमारा चल रहा है अप्रैल मई का महीना जो चल रहा है, तो इसमें बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसमें जो पार्टी हड़बड़ाता है जल्दी करो जल्दी करो, तो इसमें क्या होता है कि मजदूर कम मिलने के कारण रेट हम लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। जैसे यहाँ 600 तो है, लेकिन यहाँ मजदूर नहीं मिलने के कारण बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये जो है 100 रुपये बढ़ा करके जो है 700 रुपया में लाना पड़ रहा है, ठीक है। और वही अगर लेबर को देखा जाए तो 500 रुपया में लाना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है, जाने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों
तो हम ये बात बताने वाले थे, अगर इतना अमाउंट लग रहा है तो हम चाहते तो इस इतना अमाउंट में लेबर मिस्त्री ना लाकर काम को हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन मालिक जो हड़बड़ाता है जिसके वजह से हम लोग स्लो नहीं कर पाते हैं। तो स्लो नहीं कर पाते तब हम लोग इस सिचुएशन में क्या रेट में काम लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो है 240 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना होता है ग्राउंड फ्लोर का। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 10 रुपये और ऐड कर लेंगे, यानी हर हालत में 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना है। तो हम आप लोगों को मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर G+1+2 G+1G+2 का काम रहे तो कितना रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना है, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना है। वो क्यों और कैसे, जैसे हम आप लोगों को बताएं कि 240 के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर का काम लेते हैं तो 40 रुपया आपका फर्स्ट लेवल से चला जाता है। तो जब G+1 का अगर आप काम लेंगे, ठीक है, G+1 का अगर आप काम लेंगे तो क्या होगा, 1 का जो 20 रुपया बचेगा और नीचे का 20 रुपया मिला करके 40 रुपया फर्स्ट लेवल में चला जाएगा। 200 जो बचेगा ये आपका जो है फर्स्ट लेवल से ऊपर काम का पैसा बचेगा, ठीक है। तो अगर आप G+1 का काम लेते हैं तो 220 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और G+3 भी हो तो आपको 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना होगा। वो इसलिए कि आपको ऊपर माल ढो करके ले जाना पड़ता है जिसका लेबर कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे, लेकिन हाँ इसमें हम ये बात बता रहे थे कि ये तो आपको लेना ही है, लेकिन जो चलती बाजार होता है हड़बड़िया मालिक के कारण वो जल्दी जल्दी काम खोज रहा है, तो आपको हम अभी बताएं कि ज्यादा पैसा देकर दिहाड़ी मजदूर को पैसा ज्यादा देकर के जो हम मंगाना पड़ता है आदमी नहीं मिलने के कारण, तो वहां पे जो आप लोगों को 10 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ज्यादा लेकर आपको काम लेना है, यानी 230 रुपया, ठीक है। इतना रुपया अगर नहीं देता है तो आप काम ना ले, छोड़ दीजिए उनको उन्हीं हालत में, वो दूसरों को देख ले। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दूसरों को तो वो देख लेगा, लेकिन जो दूसरा आदमी अगर काम लेता है उनके लिए भी, सबके लिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं सबके लिए। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान दें, अपना अपना एरिया में देख लीजिए कि मेरे एरिया में जो रेट है 600 रुपये और 450 रुपये दिहाड़ी, उसके हिसाब से आप लोगों को रेट बताएं। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी मालिक जो है आप लोगों को काम देता है तो चलती बाजार में जो है थोड़ा ज्यादा रेट लेकर ही काम ले, नहीं तो फिर आपका बदनामी ही बदनामी होगा। आप काम ठीक से करके नहीं दे पाएंगे, मजदूर मिलेंगे नहीं, ज्यादा रेट जो देंगे उनके पास चले जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।